शादी करना हर लड़की का ख्वाब होता है, लेकिन कुछ लोग दहेज न दे पाने से बेटियों की शादी नहीं करवा पाते। हालांकि दहेज प्रथा कानूनी तौर पर एक जुर्म माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमारे देश में आज भी दहेज के बिना शादी को नहीं मानते। आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर लड़की का सौदा करके उसकी शादी रचाई जाती है। अगर दहेज नहीं दे पाए तो लड़कियों को अपने ही ससुराल में कई तरह की प्रताड़नाओं को झेलना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला मेवात से सामने आया है। मेवात के देवला गांव में दहेज के लोभियों ने एक विवाहिता की जान ले ली। आपको बता दें कि सास ससुर और पति पर केस भी दर्ज किया गया। मृतक लड़की के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 3 साल पहले मुस्लिम रीति रिवाज के साथ उन्होंने अपनी बेटी की शादी देवला के रहने वाले निजाम के साथ की थी और अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया था। लेकिन शादी के बाद से ही लड़की के ससुराल पक्ष के लोग लड़की को प्रताड़ित कर रहे थे और अधिक दहेज की मांग कर रहे थे। बार बार उसे मारा पीटा जाता था और दहेज के लिए उनकी लड़की को अब उनके ससुराल वालों ने फांसी पर लटका दिया और उसकी हत्या कर दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने सास ससुर और पति के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन को शुरू कर दिया है और लड़की के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, ये मामला क्या था कि हमारी बच्ची को लगभग 2.5 साल पहले हमने इस बच्ची की शादी करी थी जी। तो बीच में बच्ची को बार बार टॉर्चर किया करते थे। लड़का 2 लाख रुपए और प्लस मोटरसाइकिल मांगा करता था जी। तो ये यूँ कहा करता था कि भाई अगर तेरे माँ बाप 2 लाख रुपए मोटरसाइकिल दे देंगे तो मैं तुझे रख लूँगा, नहीं तो पहले मर गई, अब तू मर जाए मेरे तक कहा कर लेता हूँ। तो उस कंडीशन में साहब अब हमने इनके माँ बापों को भी समझाया कि भाई अगर हो सके तो करो भाई, डिमांड पूरी उसकी। लेकिन माँ बाप बेचारे गरीब हैं, हमें भी पता है मेरा भतीजा है जिसकी बच्ची है। तो इन्होंने कोशिश भी करी लेकिन हालात इतने कमज़ोर थे कि इस कंडीशन में है ही नहीं। फिर कुछ दिन बाद इस बच्चे पे बच्चा हो गया और वो बच्चा भी वहीं पे हुआ, कड़ेस में बच्ची भी वहीं पे रही है। तो बच्चा हो गया, बच्चा होने के बाद अल्लाह की मर्जी वो बच्चा बीमार, पैदा ही बीमार हुआ बेचारा। वहाँ मशीनों में रखा, मशीनों में रखने के बाद फिर काफ़ी पैसा लगा। इसने बेचारे ने 1 सवा लाख रुपए का कर्जा भी लिया। कर्जा दिलाने वाला भी मैं हूँ, वो भी इस पे बच्चे के लगा दिया। भैंस बेची, वो भी इसके पैसे इसमें इस बच्चे के लगा दिए। तो इन्होंने काफ़ी प्रयास किए, गांव के भी कुछ लोगों को, रिश्तेदारों को इकट्ठा करके बात को बढ़ाने की कोशिश करी, मगर उस बच्चे ने बिल्कुल साफ शब्दों में मना कर दिया कि न मुझे लड़के की ज़रूरत है न तुम्हारी ज़रूरत है। अगर 2 लाख रुपये मोटरसाइकिल दे देते हो तो तुम्हें रख लूँगा, नहीं तो मैं आज रखूँ न कल रखूँ। अब साहब 5 दिन पहले कुछ लोगों ने कहा कि यार तुम बच्ची वाले हो और तुम इसको अपने बच्चे को यही कर जाओ। तो हमने कुछ गांव के आदमी को लिया, कुछ रिश्तेदारों को लिया। उसके बाद हम सब ने मिलकर ये मशवरा दिया कि जाओ भाई बच्ची को करे, हम बच्चे वाले हैं, हारवान है, कोई बात नहीं है, बच्चे को छोड़ आओ वहाँ जाकर। अभी 5 दिन पहले हम अपनी बच्चे को वहाँ छोड़ के गए हैं बाइज्जत, और इनको समझा के गए, इनको कह के भी ये गए हैं कि अगर हमारी बच्ची की तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट हो तो हम बड़े जिम्मेदार हैं और आप हमें फ़ोन करके बता देना, हम वापस समझाना आ भी जाएंगे हमारी बच्ची की कोई बात हो। तो अब साहब इनका आज सुबह फ़ोन गया लगभग 9 बजे तो तुम्हारी बच्ची गलत फांसी लेके मर गई है। तो साहब हम वहाँ से चले, यहाँ लमसम हम 12 बजे से 1 बजे के बीच में यहाँ देवड़ा आए। आके हमने कंडीशन देखी तो इन्होंने बताया कि बच्ची के पैर नीचे टिके हुए थे और मिड़े हुए थे, और जो रहने का मकान है उसके दरवाजे की जो चौखट है उस चौखट में गलत फांसी लेके लटकी हुई है। इन्होंने बताया। हम पहुँचे जब बच्ची हमारी नीचे लेटी हुई थी, 4 पाए पे लिटा रखी थी हमारी बच्ची को। तो हमने बच्ची के गले पर निशान देखे, कोई निशान हमें नहीं मिले।